बॉलीवुड के मशहूर कलाकार हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपनी एक अमिट पहचान बनाने वाले दिग्गज गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर का आज जन्मदिन है। वो आज 81 साल के हो चुके हैं। देश की आजादी से पहले उनका जन्म 17 जनवरी 1945 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। पिता जानिसार अख्तर शायर थे और उनकी मां का नाम सफिया अख्तर था। जावेद का असली नाम जादू था। मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले जावेद किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं और कई बार खुद को नास्तिक बता चुके हैं। ऐसे में उनके कुछ बयान सामने आए हैं जो हमेशा उन्हें समाज से अलग पहचान बनाने पर मजबूर करते हैं। उनकी बेबाक जुबान ने समाज, धर्मनिरपेक्षता और राजनीति पर ऐसे कड़े प्रहार किए जो सीधे अंतस को भेदते हैं। आपको बता दें कि भारत के विभाजन को ऐतिहासिक भूल बताने से लेकर बुर्का और घूंघट को सामाजिक दबाव बताने वाले जावेद अख्तर ने कई ऐसे बयान दिए जिन्होंने सोशल मीडिया और टीवी और सार्वजनिक मंचों पर तहलका मचा दिया। जावेद अख्तर ने बरखा दत्त के पॉडकास्ट में खुलासा किया था कि वे नास्तिक हैं, लेकिन मुस्लिम परिवार से होने के कारण पहचान मुस्लिम ही रह गई। उन्होंने कहा था, मैं मुस्लिम नास्तिक हूँ, धर्म नहीं मानता, लेकिन सामाजिक प्रेशर में नास्तिक बनना मुश्किल है। नास्तिकों की गे लोगों जैसी हालत है। 17 मई 2025 को मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की किताब नरकातला स्वर्ग के विमोचन पर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को नरक से बदतर बताते हुए तीखा बयान दिया था। उनका कहना था, अगर पाकिस्तान और नरक में से चुनना हो तो मैं नरक चुनूंगा। 2023 में लाहौर के फैज फेस्टिवल में जावेद अख्तर ने स्पष्ट कहा कि भारत का विभाजन ऐतिहासिक भूल थी। उन्होंने बताया, पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था जो 1947 में 2 देशों में बट गया। अख्तर ने 2025 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा कि उर्दू को मुस्लिम भाषा कहना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। उनका कहना था, 200 साल पहले हिंदी उर्दू एक ही भाषा थी। ब्रिटिश नीतियों ने इन्हें विभाजित कर दिया। भाषाएं धार्मिक नहीं बल्कि क्षेत्रीय होती हैं। हिंदी हिंदुओं की नहीं तो उर्दू मुसलमानों की कैसे हुई। SOA लिटरेरी फेस्टिवल में 2025 में जावेद अख्तर ने बुर्का घूंघट को सामाजिक दबाव बताया था। उन्होंने कहा था, लड़कियां अपना चेहरा क्यों ढकती हैं? चेहरे में क्या अश्लील है? ये व्यक्तिगत पसंद नहीं, ब्रेन वॉश का नतीजा है। अख्तर ने घूंघट को भी इसी दबाव से जोड़ा जो महिलाओं की आजादी छीनता है। इससे पहले भी कई बार अख्तर बुर्का बैन के साथ घूंघट पर रोक की मांग कर चुके हैं। 2021 में जावेद अख्तर ने एक न्यूज चैनल की टीवी बहस में RSS की तुलना तालिबान से कर दी थी। अख्तर ने तब कहा था, हिंदू राष्ट्र चाहने वालों और तालिबान की सोच रखने वालों में वैचारिक समानता है। उन्होंने RSS समर्थकों की कट्टर सोच को तालिबान जैसा बताया जो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देती है। जून 2025 में जावेद अख्तर ने मेघालय हनीमून हत्याकांड और मेरठ ड्रम मर्डर केस पर समाज के गुस्से पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, पति ससुराल वाले पीटते थे, तब समाज का आक्रोश कहाँ था? कितना बेशर्म समाज है। 2020 में जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा था कि भारत में लगभग 50 साल तक लाउड स्पीकर पर अजान हराम थी, बाद में ये हलाल हो गई, लेकिन अब इसकी कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने जोर देकर कहा कि अजान ठीक है पर लाउड स्पीकर दूसरों के लिए असुविधा पैदा करता है, इसीलिए इसे बंद कर देना चाहिए। खासकर रमजान के समय उन्होंने अपील की कि मुसलमान खुद ही इसे रोकें। इस बयान पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी समेत कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। अख्तर ने ध्वनि प्रदूषण को सामाजिक मुद्दा बताया। जावेद अख्तर ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी कलम से ऐसा जादू बिखेरा कि हर किसी के दिल पर राज किया। दीवार, शोले, मिस्टर इंडिया और डॉन जैसी कई यादगार फिल्मों की कहानी, कई बेहतरीन गीत और कई शानदार डायलॉग लिखने वाले जावेद ने 2 शादियां की। पहली शादी हनी ईरानी से हुई। दोनों के 2 बच्चे जोया अख्तर और फरहान अख्तर हैं, लेकिन बाद में जावेद और हनी का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी शबाना आजमी से की, लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं हुई। जावेद अख्तर 5 बार बेस्ट लिरिसिस्ट का नेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। उन्हें ये अवार्ड साज, बॉर्डर, गॉडमदर, रिफ्यूजी और लगान जैसी फिल्मों में गानों के लिए मिले। इतना ही नहीं, उनकी झोली में अब तक 16 फिल्म फेयर अवार्ड भी आए हैं। उन्हें 7 बार बेस्ट स्क्रीन प्ले और 9 बार बेस्ट लिरिसिस्ट के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं साल 1999 में उन्हें पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। आज जावेद अख्तर बॉलीवुड के उन कलाकारों में शुमार हैं जिनकी बातें, गीत और कविताएं पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।